अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक। और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो सी है वो CCNA कंप्लीट हो चुका है। मुझे अच्छी तरह याद है कि यकम जनवरी को हम लोगों ने 2012 के अंदर हमने शुरू किया था और इसने रफली हमें कुछ ज़्यादा लिया। हम अगस्त के एंड पे हैं, अगस्त यानी रफली 8 मंथ्स लग गए हमें। ठीक है, पूरी CCNA की सीरीज़ को कंप्लीट करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंप्लीट कर ली सक्सेसफुली। ठीक है, और इसमें मेनली आप लोगों की सपोर्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, और CCNA लास्ट वर्ड में कुछ इतना ख़ास कहना नहीं है। ठीक है, और एक्चुअली मेन थिंग यही थी कि आप लोगों को थोड़ा सा एग्ज़ाम का रिव्यू दे दिया जाए और फाइनली इट इज़ ओवर फॉर गुड। ठीक है, रफली ओवरऑल CCNA ICND 1 और ICND 2, यानी CCNA इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ ICND 1 एंड ICND 2 का है कम्बिनेशन। तो रफली 57 वीडियोज़ हैं और $250,000 व्यूज़ आ चुके हैं आप लोगों की तरफ से बहुत सारी फीडबैक आई हैं। कुछ मैं कर सकता था वो मैंने की, कुछ मैं उसको कर नहीं सका कुछ कंस्ट्रेंट की वजह से। बट मैंने तमाम जितनी भी आपने फीडबैक्स दी हैं सारी मुझ तक पहुंचती रही हैं और मैं ख़ुद देखता रहा हूँ उन्हें, और आई विल कीप देम इन माई माइंड, तो ताकि इसको और बेहतर बनाया जा सके और अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंचाया जा सके। ठीक हो गया। तो जो जो आज के लेक्चर का मेन, जो आज की ये लास्ट वर्ड का मेन व्यू है वो ये नहीं कि आपको CCNA की कोई चीज़ पढ़ाना। जस्ट इस द लास्ट वर्ड फॉर द टेस्ट टेकर्स। एक्चुअली जो टेस्ट लेने लगे हैं, जो एग्ज़ाम लेने लगे हैं, उनके लिए कुछ लास्ट वर्ड्स हैं। ठीक है, टेस्ट टेकर्स के लिए। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने ऑलरेडी CCNA कर लिया है, आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ रहे थे ये सीरीज़, तो आप लोगों को लिए कोई इतनी ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं है इसमें। अच्छा, उस बात में जाने से पहले एक क्विक करेक्शन करता चलूँ यहाँ पे कि अ, आपको अब तक मेरी आदत का अंदाज़ा हो गया होगा। अच्छा, ICND 1 के अंदर जो है लेक्चर नंबर 3 में कुछ इतनी इस स्पेसिफिक वर्डिंग, कुछ लोगों की फीडबैक आई जिन्होंने कुछ एरर्स को फिक्स अप किया। तो मैंने कहा इस लेक्चर के अंदर वो करेक्शंस भी करता चलूँ कि मैंने कहीं कह दिया था कि सब क्लास सी के अंदर सबनेट मास्क शुड बी 255.255.255.0, मगर मैंने कहा 255.255.255.0.0, कुछ ये गलती थी। तो आई होप आप लोगों को पता होगा इस चीज़ का। लेक्चर नंबर 11 में आई सर वेलकम टू लेक्चर नंबर 12, इट इज़ एक्चुअली लेक्चर नंबर 11 था। लेक्चर नंबर 13 के अंदर जिधर मैं, मेरे ख्याल में EIGRP का था ये लेक्चर। ठीक है, जहाँ पे मैं वेरिएंस की कमांड पढ़ा रहा था, मैंने कह दिया था इसको डिवाइड कर दो 5 के साथ। एक्चुअली इट वाज मल्टीप्लिकेशन, उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करना था। ठीक हो गया। ये 3 एरर्स आए थे। तो जिन लड़कों ने फीडबैक दे कि मुझे ये करेक्शन की है, थैंक यू फॉर देम। ठीक है, ये वेरिएंस वाली तो शायद मैंने खुद कर ली थी, ऊपर के 2 लेक्चर्स के बारे में किसी ने बताया था। अच्छा, अब एक्चुअली आप मुझे अंदाज़ा है कि आप सब जो CCNA की सर्टिफिकेशन पढ़ रहे थे उसका डेफिनेटली मकसद यही था कि आप लोगों ने CCNA का एग्ज़ाम देना है। और जिस तरह आप लोगों को पहले पता है कि CCNA का एक कंपोजिट एग्ज़ाम है और 2 जो से हैं ICND 1 और ICND 2 के एग्ज़ाम है, या आप ये 2 कर लो या ये एक में ही बैठ के CCNA कर लो। अगर आप ICND 1 करते थे तो आपको CCENT का सर्टिफिकेशन मिल जाती थी, और आई होप बहुत सारे लड़कों ने ये एग्ज़ाम पास किया था। इसमें मेन चीज़ जो सी थी वो थ्योरी थी और सबनेटिंग थी। जो लोग ICND 2 का एग्ज़ाम देंगे, जिन्होंने ICND 1 कर लिया, ICND 2 करेंगे, तो उनका एग्ज़ाम नंबर ये है। ठीक है, ICND 2, ये 1 लगा दिया साथ। ठीक है, उसमें मेनली जो आपको एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए वो नेट के ऊपर होनी चाहिए। नेट के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। ट्रबल शूटिंग शुड बी गुड। ठीक है, हर लेक्चर के एंड पे ICND, OSPF, रेप, EIGRP, सब के आखिर में मैंने आपको ट्रबल शूटिंग स्टेप्स बताए हैं, आपको वो पता होने चाहिए। बुक के अंदर बहुत अच्छी तरह फ्लो डायग्राम दी हुई है। आई वुड सजेस्ट यू टू स्किम थ्रू द बुक। ठीक है, स्किम करके जो है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिएगा। और एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट कैसे लगती है, अगर वो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट पे हिट काउंट्स आ रहे हैं तो उसका क्या मतलब है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट कौन कौन सी टाइप्स की हैं, और ये वो मेन इसके अंदर नेट क्या है। नेट के अंदर वो ओवरलोड, पैड, डायनामिक नेट विद पैड और इस तरह की सारी कमांड लाइन इन्फॉर्मेशन। ICND 1 और ICND 2 के अंदर मेन डिफरेंस ये था कि उसमें हम नेट SDM पे पढ़ते थे, इसमें हमने नेट कमांड प्रॉम्प्ट पे किया और हमने तमाम वेराइटीज़ ऑफ नेट कन्फिगर की। ठीक हो गया। CCNA का जो कंपोजिट एग्ज़ाम है उसके अंदर जो सा है, स्पीड इज़ द वन दैट मैटर्स।
ठीक है, क्योंकि उसके अंदर सारा कुछ ही उस टाइम के अंदर इन्वॉल्व हो गया और इसके अंदर जो से नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस थोड़े से इंक्रीज़ हो गए। उसमें रफली 40 टू 45 होते थे, ठीक है, इसमें 50 टू 55 है और द टाइम मैटर्स। और मेन थिंग जो इसके अंदर आपको आनी चाहिए वो रिवर्स इंजीनियरिंग ऑफ सबनेटिंग आनी चाहिए, ठीक है। और बाकी आप लोगों ने सारा कुछ पढ़ा हुआ है, ठीक है। मेरी लास्ट सजेशन आप लोगों को यही है कि आप तमाम वीडियोस देखें, ठीक है, वीडियोस देखें और उसके बाद जो सा है बुक जो सा है वो स्किम थ्रू कर लें, ठीक है। और एग्ज़ाम क्वेश्चन जिस तरह आपको पता है, मैंने आपको एक वेबसाइट बताई थी 9tut.net। बाय द टाइम ऑफ दिस रिकॉर्डिंग ये सबसे बेस्ट वेबसाइट है जो आप लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रही है। लेटेस्ट एग्ज़ाम के सिमुलेशंस भी लड़के डिस्कस करते हैं, तो गो थ्रू दैट वन। और कुछ ख़ास नहीं है जो मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊँ, मैं तो बल्कि 57 वीडियोस में बोलता ही रहा हूँ, ठीक है। तो मेन थिंग इज़ दैट कि भाई फोकस ऑन द स्टफ, ठीक है। और एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो सिस्को के एग्ज़ाम के अंदर हुई है रिसेंटली, क्योंकि मैंने भी आई शुडंट ब्रैग ऑन दैट वन, मे बी 4-6 महीने बाद जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसमें कोई एक ऐसा क्वेश्चन वो भी हो जो मैंने खुद लिखा हुआ है, ठीक है। सो क्योंकि सिस्को इज़ गेटिंग सम एग्ज़ाम राइटर्स, तो मुझे नॉमिनेशन मिली है उसकी, तो मे बी अनकरीब कोई मैं एग्ज़ाम का क्वेश्चन ऐसा लिख रहा हूँ जो आप लोगों के पास आए एग्ज़ाम में। उसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि सिस्को का एग्ज़ाम बहुत फेयर एग्ज़ाम होता है, ठीक है। मैंने बाकी भी डिफरेंट वेंडर्स के एग्ज़ाम दिए हुए हैं, उसमें जो बेस्ट थिंग है वो ये कि आपको वर्ड्स के अंदर ट्रिक नहीं करेंगे, ठीक है। मसलन हमें पता है कि कुछ एग्ज़ाम के क्वेश्चंस के अंदर नॉट 2 दफ़ा लगा देता है, ठीक है। इस तरह के कोई ट्रिकी वर्डिंग नहीं होती सीसीएनए के एग्ज़ाम में या सिस्को के एग्ज़ाम्स में ओवरऑल, ठीक है। सिस्को का एग्ज़ाम विल नेवर ट्रिक यू ऑन द लैंग्वेज बेसिस। आप ये नहीं कह सकते यार इंग्लिश मेरी मदर टंग नहीं थी इस वजह से मुझे समझ नहीं आया, ऐसा कुछ चक्कर नहीं होगा। कोई ट्रिकी वर्ड्स या ट्रिकी वर्ड्स के ज़रिए से आपको नहीं कंफ्यूज करेगा, बाकी तरीक़ों से आपको कर सकता है कंफ्यूज। लाइक आपको रिवर्स इंजीनियरिंग ऑफ सबनेटिंग आनी चाहिए। लाइक आपको आया 192.168.1.6/30 एक पीसी का आईपी एड्रेस है, तो आप फ़ौरन देख लो /30 इसका मतलब क्या है, ये फोर आईपी एड्रेसेस, 2 यूजेबल आईपी एड्रेसेस, ये कौन सी रेंज बनती है, 5 192.168.1.5 इज़ योर नेटवर्क सबनेट आईडी, ठीक हो गया। तो इस तरह आपकी स्पीड होनी चाहिए क्वेश्चंस को रिजॉल्व करने के लिए अगर आप सीसीएनए के एग्ज़ाम में बैठ रहे हो। और सजेस्ट यू प्रैक्टिस सबनेटिंग एज मच एज यू कैन। अगर आप सीसीएनए में बैठ रहे हो, अगर आप आईसीएनडी 2 में बैठ रहे हो, मेरे ख्याल में सबनेटिंग कम होगी इसके अंदर, क्योंकि वो उसने आपको आईसीएनडी 1 में बहुत ज़्यादा टेस्ट कर लिया है। आईसीएनडी 2 के अंदर मेनली आपको ट्रबल शूटिंग के क्वेश्चन आ सकते हैं, नेट के क्वेश्चन आ सकते हैं, एसीएल के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक हो गया। तो नो ट्रिकी वर्ड्स इन द एग्जाम, ठीक है। जब मैं लेक्चर पढ़ा रहा था और आप लोग जिनमें से सो रहे हैं तो दोबारा एक दफ़ा लेक्चर्स देख लेंगे, मुझे वैसे ही स्लाइड नज़र आ गई, मैंने कहा ये यहाँ लगा दो, ठीक है। तो ये सॉर्ट ऑफ मैं हूँ, ठीक है। और लास्ट स्लाइड इज़ नॉट ओवर, दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग। तो CCNA इज़ कंप्लीट। अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगा और उसके बाद वी विल सी यू बैक इन MCITP। आप लोगों में से जिनका ट्रैक नहीं है, मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों से फीडबैक आई है सर CCNP शुरू करें, ठीक है। कुछ कह रहे हैं CCNA सिक्योरिटी शुरू करें, ठीक है। बल्कि कुछ लोगों की तो फीडबैक आई है CISSP कर दें। मैंने कहा भाई CISSP के लिए 6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। अभी हमने उर्दू IT अकेडमी शुरू की है और यहाँ से मैं CISSP पढ़ाना शुरू कर दूँ, वी वॉन्ट हैव अ लॉट ऑफ ऑडियंस, ठीक है। तो आई प्रे कि ये मेरा MCITP जो सा है बाय द एंड ऑफ 2012 ख़त्म हो जाए, क्योंकि MCITP इज़ अ बिग अंडरटेकिंग। MCITP के अंदर रफली 4 एग्ज़ाम्स हैं। अब आई विल राइट एक अगले हफ्ते तक आपके पास इंट्रोडक्शन आ जाएगा MCITP का, ठीक है। और एक जो बुक है, नहीं सॉरी 3 एग्ज़ाम्स हैं और एक बुक जो है वो 1000 पेजेस की है। और अगर आपको CCNA का पता हो, आप में से किसी ने खोल के देखी या नहीं, ICND 1 की जो बुक है वो 450-500 पेजेस की है, 450-500 पेजेस है। ICND 1 और 2 मिला के हमें 8 महीने लगे हैं और MCITP का जो एक बुक है वो 1000 पेजेस की है, उस हिसाब से लगाया जाए तो 8 इंटू 3 2.5 साल में तकरीबन होगी, 2 साल में तकरीबन होगी। वेल एनीवे आई वुड ट्राई माई लेवल बेस्ट, ठीक है। अब मैं अपने आप को ज़रा फास्टर गेयर में डाल दूंगा और लेट्स सी हाउ इट गोज़। आप में से जिन लोगों ने CCNA कर लिया, MCITP करना चाहते हैं, आई वुड सजेस्ट देम टू ज्वाइन। यू आर ऑलवेज वेलकम टू ज्वाइन अस, ठीक है। किसी कोई फीडबैक है, यू कैन पोस्ट इट ऑन फेसबुक पेज। किसी का कोई क्वेश्चन है, यू कैन पोस्ट इट ऑन फेसबुक पेज। यू नो माई ईमेल एड्रेस आप लोगों को पता है, admin@urduitacademy.com, ठीक है। admin
urdu@urduitacademy.com। स्काइप का आपको पता है, ठीक है। आप में से किसी को स्काइप का अगर एड्रेस नहीं पता तो उर्दू IT अकेडमी की वेबसाइट पे चले जाए, वहाँ अंडर कॉन्टैक्ट्स में पड़ा हुआ है। वेबसाइट इज़ अंडर द प्रोडक्शन फेज, थोड़ी सी स्लो है क्योंकि मैं खुद नहीं कर रहा, ठीक है। और तो MCITP करने के बाद फिर वी विल गेट बैक टू CCNA सिक्योरिटी। CCNA सिक्योरिटी के बाद वी विल सी आइदर वी आर गियर्ड अप कि भाई हमारे पास इतना सफिशिएंट इक्विपमेंट है कि मैं CCNP करा सकूँ या CCNP सिक्योरिटी करा सकूँ। माई एक्सपर्टीज इज सिक्योरिटी, ठीक है। और उसके बाद अल्टरनेट ऑप्शन ITIL का भी है, IT इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी इज़ अ गुड सर्टिफिकेशन। मैं सिर्फ आप लोगों को वो पढ़ाऊंगा जो मैंने खुद की हुई है। तो ये जो सामने जितनी सर्टिफिकेशन हैं, डोंट वरी अबाउट दैट, आई कैन टीच देम। तो अगर मुझे कोई अच्छी टीम मिल गई तो आई वुड डेफिनेटली टेक समवन टू टीच लाइनक्स। आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टीच लाइनक्स इन अ गुड वे, ठीक है। मगर उसके लिए सबसे पहला रिक्वायरमेंट ये है कि वो बंदा खुद भी सर्टिफाइड हो, क्योंकि इफ़ यू आर नॉट सर्टिफाइड, doesn't matter how much experience you got, but you not have a certification, sorry about that, ठीक है। I'm not saying कि भाई आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, मगर जब तक आपके पास सर्टिफिकेशन नहीं है, यू डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग इन द एग्ज़ाम, ठीक है। आप लोगों में से जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है आप लोगों को खुद आइडिया होगा। तो खुश रहें, खुश रखें और पढ़ें और पढ़ाते रहें, ठीक है। दैट्स द मेन मोटिव ऑफ उर्दू IT अकेडमी के फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएं अगर आप पढ़ा सकते हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप नहीं कर सकते तो फीस लेके पढ़ा लें, ठीक हो गया। टीचिंग इज़ द बेस्ट थिंग दैट आई लव इट, ठीक है। दैट यू पास ऑन योर नॉलेज, द प्रोफेशनल नॉलेज, प्रोफेशनल टीचिंग, आई लव इट। ओके, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। आप सबकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। मुलाकात होती है MCITP के अंदर। अल्लाह हाफिज़।